नमस्कार। सहयोग टीवी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हलदर चतुर्वेदी और आज आपको बताने वाला हूं मैं बच्चों की एक्स्ट्रा केयरिंग क्यों ज़रूरी होती है। तो इसके 11 पॉइंट्स मैं बताऊंगा पॉइंट वाइज, जिससे साबित हो जाएगा कि हकीकत में बच्चों की एक्स्ट्रा केयरिंग बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से छोटे छोटे पौधे की देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। अगर छोटे पौधे की देखभाल हम नहीं करें तो कभी भी पेड़ नहीं बन पाएगा, वो मुरझा जाएगा और मर जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से बच्चे की केयरिंग भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक कमेंट आया है जो मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूँगा। वो मिस्टर सोनू सर लिखते हैं। जैसे कि इसमें उन्होंने मेल में सोनू सर ही लिखा हुआ है, हो सकता है सोनू सर का नाम सोनू सर ही हो, बहुत अच्छा नाम है। उन्होंने लिखा है कि हमने एक थॉट कहा था कि जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी से नहीं हो जाती है तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत का पता नहीं चलता है। कृपया इसे ज़रा डिटेल में समझाएं। जो उनके शायद स्टूडेंट्स की डिमांड रही होगी। तो मुझे बहुत खुशी है कि सोनू सर आपने मुझसे ये चीज़ बोलने के लिए कहा है। मुझे अति प्रसन्नता है इसके लिए, धन्यवाद। इसी तरह से जो भी कमेंट्स हों आप बिल्कुल बेझिझक होकर मुझे भेज सकते हैं। मैं उसका निडरता से और जवाब देने की कोशिश करूँगा अच्छी तरह से। तो जब तक आपका सामना अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी, यानी आपके अंदर जो कमज़ोरी है, जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के आसपास के लोगों को अपना एकदम गुलाम बना लिया है। लोग सोचते हैं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी अच्छा लेविश लाइफ जी रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी पैसे आ रहे हो, जैसे भी आप जी रहे हो, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन झूठ बोल के जो आपने चारों तरफ अपना साम्राज्य खड़ा किया है, वही एक समय आता है जब आपका डाउनफॉल शुरू होता है। और डाउनफॉल में फिर वो लोग जिनसे आपने झूठ बोल के अपना पूरा मकर जाल बनाया था, वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं और आप धाराशायी हो जाते हैं। यानी आप अपनी ज़िंदगी में टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर वो झूठ आप नहीं बोले होते, अगर आप झूठ बोल के अपना पूरा साम्राज्य माया जाल नहीं बनाए होते, तो आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा थी, जो ताकत थी, वो आपको क्या कह सकते हैं कि वो आपको इंडिकेट करता अंदर से, क्योंकि आपने झूठ के परत से उसको ढक दिया, अपनी काबिलियत को, अपनी ताकत को। तो इसलिए जब तक आप अपनी कमजोरी को नहीं पहचानेंगे तब तक आपकी ताकत अंदर क्या है वो उसका पता नहीं चलता है। तो सोनू सर मुझे दोबारा एक बार कमेंट्स कीजिएगा कि क्या अभी भी क्लियर हुआ या नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर दोबारा, आप ही नहीं, कोई भी हमारे सहयोग टीवी के दर्शक अगर इस तरह से कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और अब आते हैं 11 पॉइंट पे। जो पहला पॉइंट है माफ़ कीजिएगा, अपने बच्चों को विकास करने का पूरा मौका दें, साथ ही उन्हें प्रश्न पूछने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने बच्चों को मतलब पूरा मौका दीजिए ताकि वो डेवलप हो सके, माइंडफुल्ली, हार्टफुल्ली, दिमाग से भी वो डेवलप हो सके, सोच से वो विकास अपना कर सके और उनमें इतनी ताकत, इतनी क्षमता आए कि वो किसी से भी प्रश्न निडरता से किसी से भी कोई सवाल पूछ सके, ठीक है, और निर्णय ले सके कि कब क्या करना है। और जो भी निर्णय ले वो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव वे में। दूसरा जो पॉइंट है, पेरेंट्स भूलकर भी अपनी इच्छाएं अपने बच्चों पर न थोपें, बल्कि उनको उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने दें और दिशा का ध्यान ज़रूर रखें, ठीक है। बच्चा जो भी कर रहा हो उस पर पेरेंट्स अपनी नज़र बनाए रखें, लेकिन टोका टोकी बिना किए, तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट है, बच्चों पर छोटी मोटी जिम्मेदारी डालकर उनके बड़े होने का एहसास दिलाएं। बच्चों को अगर कुछ आप काम सौंपते हैं तो बच्चे इससे जिम्मेदार बनते हैं, उन्हें अपने बड़े होने का एहसास होने लगता है धीरे धीरे। जो चौथा पॉइंट है,
माता पिता या शिक्षक, जी माता पिता या शिक्षक बच्चों को प्यार से समझाएं, मारपीट कर नहीं, वरना बच्चे और ज़्यादा उदंड हो जाएंगे जिससे बच्चे कुंठित तक हो सकते हैं। तो बच्चों के दिमाग पे पिटाई, मार, इन चीज़ों का इतना ज़्यादा असर होता है कि बच्चे अंदर से कुंठित रहने लगते हैं, और कभी कभी तो इतना ऐसा इसका असर होता है कि बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो मेरे जितनी माताएं बहनें हैं वो उनके लिए सलाह है कि अपने बच्चों को बहुत प्यार से, लाड़ प्यार से, दुलार से समझाएं। कोई भी गलती करता है बच्चा, उन्हें बहुत प्यार से समझाएं। और मेरा पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि बच्चे भगवान का ही रूप है, तो वो बिल्कुल मान जाते हैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अपने बच्चों को प्यार से समझाता हूँ। धन्यवाद। जो 5वां पॉइंट है, अगर बच्चों को पढ़ाई से डर लगता है तो उन्हें प्राणायाम या ध्यान करवाएं। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित होने लगेगा। जी 6ठा पॉइंट जो है, माता पिता कभी भी अपने बच्चों को डिप्रेशन का शिकार न होने दें। अपने बच्चों का हमेशा दोस्त बनकर उनका मार्गदर्शन करें। 7वां जो पॉइंट है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की दृष्टि से कभी भी अपने बच्चों को अनुचित सलाह न दें, वरना बच्चे पर इसका बुरा असर पड़ेगा। जो 8वां पॉइंट है, बच्चों के सामने भूल कर भी उनके माता पिता, भाई बहन या कोई और रिश्तेदार लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ऐसी घटनाओं का असर बच्चों के मन व मस्तिष्क पर बुरा पड़ता है। जो 9वां पॉइंट है, बच्चों को किसी भी सूरत में प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्यूयॉर्क के एक जनरल सब्सटेंस यूज एंड मिस यूज में बताया गया है कि घरों में बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने से वे किशोरावस्था या युवावस्था में सिगरेट पीने की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं और उन्हें धीरे धीरे ज़्यादा धूम्रपान की लत लग जाती है। जो 10वां पॉइंट है, पेरेंट्स हो या टीचर्स हमेशा कमज़ोर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, जी, ताकि ऐसे बच्चों के भीतर भी आत्मविश्वास का भाव जन्म ले सके। 11वां जो और आखिरी पॉइंट है, अगर आपके बच्चे टेंशन में हैं तो उन्हें वीडियो गेम ज़रूर खेलने दें, क्योंकि कनाडा के मैकगल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि वीडियो गेम खेलने से बच्चों की सोच में पॉजिटिविटी आती है। अतः सामाजिक बुद्धिमत्ता पर केंद्रित खेल बच्चों के अंदर के तनाव को भी कम कर देते हैं। धन्यवाद। और अगले एपिसोड में आप देखेंगे और मैं बताऊंगा 11 महिला वैज्ञानिकों के बारे में, जिसमें एक महिला वैज्ञानिक हमारे देश के भी हैं, जिनका नाम है शकुंतला देवी, और 10 जो महिला वैज्ञानिक हैं वो पूरे दुनिया की हैं। तो देखना ना भूलें सहयोग टीवी, और मेरे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो आपका कर्तव्य है, इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, जो कि आपका फ़र्ज़ है, और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, जो कि आपका अधिकार है। तो सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, वही रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, और आपके बुद्धिमत्ता का मैं कायल हूँ। आप लोगों से सीख कर ये सब चीज़ मैं बताता हूँ, वरना अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, है ना। तो हर किसी के सहयोग से ही कोई भी चीज़ चलता है। तो इस सहयोग टीवी का नाम ऐसे ही सहयोग नहीं रखा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा लॉजिक है। थैंक्स अ लॉट टू वॉच माई चैनल सहयोग टीवी। धन्यवाद।